वेलकम टू माय चैनल ओनली स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाएंगे एक स्टोरी रूप में, यानी हिस्ट्री। अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए हम चलते हैं, इतिहास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप बताया जाता है, यहीं से मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। अब हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसे हम 4 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन आती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज यानी कांस्य काल। इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता को। इसके लिखित साक्ष्य हैं, पर इन्हें अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, सिंधु सभ्यता की लिपि को। तो उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जिस लिपि को या जिस लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड। इसे हम मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड करते हैं, पर वैसे 3 भाग ही मिलेंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और चौथा भाग हम विश्व यानी वर्ल्ड। तो प्राचीन काल को एंशियंट पीरियड, मीडिएवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, ये 3 भागों में हम इसे मुख्यतः बांटते हैं। और चौथा भाग वर्ल्ड यानी कि विश्व का इतिहास। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको हम बता ही चुके हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, इतिहास का वह काल जिसमें मानव द्वारा लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनगम को कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पाषाण काल को मुख्यतः 4, तो यहाँ 4 होगा, 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो वे कौन से हैं 4 भाग? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पाषाण काल का मानव बिना वस्त्रों के रहता था, जिसे हम लोग आदि मानव कहते हैं। ये जानवरों का शिकार करता था। अब पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड क्या है? इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति पेट भरना था, इसलिए इस समय या इस काल को खाद्य संग्राहक या आखेटक काल कहा गया। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों
का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इस समय आग की खोज की गई थी। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित हैं। नेक्स्ट, तो पुरापाषाण काल में ही मानव ने दो पत्थरों को रगड़ा जिससे आग प्रज्वलित हुई। घास, सूखी घास, पेड़ पौधों के पत्ते और क्वाल आदि वगैरह से इस आग को जलाया, पर इसका प्रयोग यह इस काल में नहीं कर सका। इस काल को आखेटक काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव केवल शिकार से ही पेट भरता था और कच्चा मांस खाता था। नेक्स्ट, इस काल में पुरापाषाण काल में चित्रकारी इस तरीके की थी। ये देखो चित्रकारी, और ये जो करवा चौथ का कैलेंडर है इसी काल की देन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यपाषाण काल, यह पुरापाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के द्वारा बहुत छोटे आकार के हथियार बनाना शुरू किया गया, इसलिए इन्हें मैक्रोलिथ कहते हैं। छोटे हथियारों को क्या कहते हैं? मैक्रोलिथ। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहार तथा मैदाहा नामक स्थान से इस काल के मानव का अस्थि पंजर यानी कंकाल प्राप्त हुआ है। इन्हें मैक्रोलिथ कहते थे। ये पत्थरों, छोटे छोटे पत्थरों के ये हथियार थे। तो ये मध्यपाषाण काल की में बनाए गए थे, या मध्यपाषाण काल की एक व्यवस्था थी। ये पत्थर की कुल्हाड़ी। अब बात करते हैं नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात कर चुके हम लोग। इस काल के मानव को आदिमानव कहते थे। मध्यपाषाण काल में यह थोड़ा विकसित हुआ, इसने अंतिम संस्कार शुरू किया। और अब नवपाषाण काल में ये जो आज का आधुनिक मानव है उसकी तरीके से बहुत से सारे काम करने लगा। तो इसने क्या क्या काम किए? इस काल के मानव ने सबसे पहले स्थायी आवास यानी कि घर बनाया अपने लिए। इससे पता चल गया कि स्थायी बसने से ही किसी आदमी का विकास होता है। कोई भी जगह हो, स्थायी बसना ही, एक जगह ही टिके रहना ही विकास की देन है, चाहे कंपटीशन हो चाहे जिंदगी हो। अब कृषि व पशुपालन भी नवपाषाण कालीन मानव ने शुरू किया। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दी थी। मानव ने इस काल में पहिया भी बनाया और मनका यानी घड़ा की खोज की। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश में है तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ये है नवपाषाण काल की घटना है। इसने गाड़ी बनाई, सर्वप्रथम पहिया बनाया, फिर इससे गाड़ी बनाई, फिर चाक बनाया, फिर इस गाड़ी से वजन ढोया। तो ये सब सारी घटनाएं नवपाषाण की थी, जो चित्र के माध्यम से आप लोग समझ रहे होंगे। और इसने स्थायी आवास भी बनाया, और इसने अपने लिए हल्के फुल्के कपड़े भी थोड़े थोड़े बनाए और टोकरी ओकरी आदि बुनना शुरू किया। अब देखते हैं कुछ पुरातात्विक स्थल यानी पाषाणकालीन स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरजोम। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। गर्तावास यानी तलघर, ठीक है, बेसमेंट। अब मेहरगढ़ बात करते हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साथ गेहूं और जौ के कृषि के साथ मिले। अब कोल्डियाबा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है कि 6000 ईसा पूर्व यहाँ पर चावल हुए थे।
यह वर्तमान में प्रयागराज में है बेलन घाटी। अब लौरा देव, यहाँ से नवीनतम खोज हुई। अब कृषि एवं सबसे प्राचीन चावल, यहाँ से भी प्राचीन चावल का साक्ष्य लौरा देव से मिला। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। अब दमदमा, एक स्थान है दमदमा, तो ये पाषाणकालीन स्थान दमदमा के बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। तो ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था, तो वो कुत्ता है। तो ये मैप के सारे आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये बुर्ज होम कश्मीर में है, जहाँ गर्तावास का साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ कृषि का साक्ष्य मिला, गेहूं और जौ। कोल्डे हवा चावल का साक्ष्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और चिरांद ये है बिहार में। आइए चलते हैं आगे। ताम्र पाषाण कालीन यानी कैल्कोलिथिक पीरियड, यह पाषाण काल के बाद का समय था, यानी यह पाषाण काल का अंतिम दौर था। इसी समय तांबे की खोज हुई और औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिकीकरण यहीं से विकसित हुआ। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालिक स्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा है। तो ये क्वेश्चन में बहुत ही बार पूछा गया कि मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है, तो मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का वीडियो निश्चित ही आपको लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में जानकारी दी, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को पूरे से विस्तार में बताया। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे SSC हो, चाहे UP SSC, चाहे पुलिस आदि के बारे में, ये एग्जाम में इतना ही आता है। इस काल के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को या वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।